नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में पुलिसकर्मी अब वर्दी में नहीं बना पाएंगे रील्स, आदेश जारी। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 30 मई के लिए टली। सीएम सुक्खू बोले, बीजेपी ने आपका वोट चुराया, इन चुनावों में धन बल हारेगा और जनबल जीतेगा। सत्ता का दुरुपयोग करके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है कांग्रेस सरकार, बोले जयराम ठाकुर। प्रियंका बोली, मोदी ने धन बल की ताकत से सरकार गिराने का किया प्रयास। ज्वालामुखी के गुमर में नशे की भेंट चढ़ा युवक, फांसी लगाकर दी जान। प्रधान बोली, पंचायत में नशे का बड़ा रैकेट। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर ना ही रील्स बना सकेंगे और ना ही वर्दी में वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकेंगे। हिमाचल पुलिस विभाग ने इस पर रोक लगा दी है। हिमाचल पुलिस विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आदेशों में लिखा है कि यह देखने में आया है कि कुछ पुलिस अधिकारी कर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्दी में ऐसी तस्वीरें, वीडियो, रील या कहानियां पोस्ट अपलोड कर रहे हैं जो पुलिस कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 30 मई के लिए टल गई है। प्रतिवादियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद बाकी सुनवाई वीरवार को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं की पार्टी की सरकार के समय भी सीपीएस नियुक्त हुए थे और अब जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया तो इस सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देने लगे। शाहपुर के चंबी मैदान में आयोजित जनसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने आपका वोट चुराया है। बीजेपी जब जनता के वोट से सत्ता की कुर्सी नहीं हासिल कर सकी तो राजनीतिक मंडी में उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदा और यह बिके हुए विधायक अब बीजेपी से प्रत्याशी बने हुए हैं। इसलिए 1 जून को मतदान करते समय यह मत सोचना कि यह आम चुनाव है। यह सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि भाजपा को सबक सिखाने के लिए चुनाव हो रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के बलह और सदर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जिस तरह से बीजेपी को परेशान करने पर उतर आई है, उससे साफ है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। कांग्रेस की नीतिविहीन नेता नरेंद्र मोदी की जनहितकारी योजनाओं की कोई काट नहीं खोज पा रहे हैं, इसलिए अब कांग्रेस सत्ता के दुरुपयोग पर उतर आई है। मेरी जनसभाओं में व्यवधान डाला जा रहा है, स्पीच के दौरान बिजली काटी जा रही है, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव प्रियंका गांधी ने चंबा में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर राज्य की सरकार को धन बल पर गिराने का प्रयास करने के आरोप लगाए। 2022 में हिमाचल प्रदेश की जनता ने सच्ची और ईमानदार सरकार चुनी है, उसी तरह उन्हें केंद्र में भी ईमानदार सरकार लानी चाहिए। सेब के दाम अदानी तय कर रहे हैं। अमेरिका के सेब पर टैक्स कम हो रहा है, यहाँ बढ़ाया जा रहा है। ज्वालामुखी की समीपवर्ती पंचायत गुमर में 37 वर्षीय युवक सोनू ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। पंचायत प्रधान शिमला देवी का कहना है कि एक और परिवार नशे की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने बताया कि उनकी पंचायत में नशे का बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। कई बार इस बारे में प्रशासन को सचेत किया, लेकिन उचित कार्रवाई न होने की वजह से युवा नशे की जकड़ में आ रहे हैं। कुछ समय पहले भी यहाँ पर एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी कई घटनाएं हुई हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।